कि जो मादक पदार्थ हैं, लिक्विड जो भी मद्य पदार्थ हैं, वे सभी त्याग करने योग्य हैं, क्योंकि एक व्यसन के आते ही अनेक अवगुण अपने पास में आ जाते हैं और एक अवगुण के छोड़ने पर अनेक अवगुण छूट जाते हैं। और जैसे एक गुण के आने पर दूसरा गुण आता है तो 11 गुनी शक्ति बढ़ जाती है, उसी प्रकार से एक अवगुण है उसके बाद एक और आ गया तो 11 गुनी शक्ति घट जाती है। थोड़ा भी यदि मधु भक्षण किया जाता है तो वह हमारे बहुत सारे पुण्य को भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से एक छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े जंगलों को, वनों को भस्म कर देती है, जला देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए ये ना समझें कि हम तो रोज़ थोड़ी खाते हैं, भरपेट थोड़ी खाते हैं, थोड़ी सी तो खा रहे दवाई के साथ में, इसलिए ले सकते हैं। यदि ज़्यादा खाते, रोज़ रोज़ खाते, शौक के लिए खाते तो हमें पाप लगता। हमने तो थोड़ी सी खाई है और दवाई के रूप में खाई है, इसलिए हमें कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा मान करके या समझ करके थोड़ी भी मधु या शहद, या जैसे आप हनी या महपर जो भी कहते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पहले बताया गया कि एक बूंद शहद में इतने जीव होते हैं, कहते जितने 7 गांव जलाने में मनुष्य मरेंगे उससे ज़्यादा जीव उस शहद की एक बूंद में होते हैं। और कल बहुत अच्छी जो बात बताई थी कि किस तरह से इन व्यसनों के निकट अनेक अवगुण आ जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि मदिरा यदि कोई पीता है तो उसके पास अहंकार भी रहेगा, भय भी रहेगा, घृणा भी रहेगी और हास्य भी रहेगा, अरति भी रहेगी, शोक भी रहेगा, काम भी, वासना भी रहेगी, को क्रोध आदि भी रहेंगे, बहुत सारे अवगुण आ जाते हैं। एक मदिरा का, एक नशीली चीज़ का सेवन करते ही अनेक अवगुण आ जाते हैं और एक ही व्यसन के छोड़ने से अनेक गुण अवगुण चले जाते हैं और गुण आ जाते हैं। तो इसी तरह मांस के बारे में लगाना, इसी तरह से शहद के बारे में भी लगाना चाहिए। कह रहे मधु सकलम अपि प्राया, मधु का एक कण, एक बूंद भी प्राया बहुधा करके मधुकर हिंसात्मम भवति लोके, लोक में जो छत्ते होते हैं मधुमक्खियों के, उनसे ही उन जीवों को मार करके या वो निचोड़ करके, कष्ट दे करके ही मधु प्राप्त की जाती है। बिना जीवों की हिंसा के वो प्राप्त होती नहीं है, और प्राप्त भी हो गई तो उसमें भी असंख्यात असंख्यात त्रसजीव हैं। तो आप खाएंगे तो एक तो प्राप्त करने में हिंसा हो गई, दूसरे उसके खाने में हिंसा हो गई, तो डबल हिंसा हो जाती है। इसलिए मूढ़धिका, देखो ये गाली है, हम नहीं दे रहे, आचार्य अमृतचंद महाराज जी दे रहे। मूढ़धिका माने मूर्ख बुद्धि पुरुष, कह रहे कि नहीं? मैं आचार्य दे रहे हैं गाली, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अवक्ष भक्षण कर रहा है, इसलिए उसको गाली दी जा रही है। मूर्ख बुद्धि पुरुष मधु भजती, मधु को खाता है, चाटता है, दवाई इत्यादि के साथ लेता है, वो अत्यंत हिंसका भवती। अल्प हिंसा करने वाला है, ऐसे नहीं कहा गया। अत्यंत हिंसको भवती, वो अति हिंसक है, महापापी है। हिंसक 5 पाप होते ना, हिंसा करने वाला पापी, झूठ बोलने वाला पापी, चोरी करने वाला पापी, कुछ सेवन करने वाला पापी और परिग्रह का अर्जन करने वाला पापी। तो वो अत्यंत पापी है। अत्यंत शब्द दिया ना, महापापी है। इसलिए इस महापाप से अपन को बचना चाहिए, क्योंकि पाप एक ऐसा अग्नि कुंड है जो हमारे अनेक भवों के अथवा बड़ी कठिनाई से की गई जो तपस्या, उससे संचित पुण्य को क्षण भर में भस्म कर देता है। कौन? पाप रूपी अग्नि कुंड अनेक जन्मों के पुण्य को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। फिर आप लोग कहते हैं महाराज जी हमने खूब व्रत करे हैं, खूब सारी पूजा विधान कराए हैं, बहुत सारी यात्राएं की हैं, बहुत सारा वहाँ प्रतिमा विराजमान करी है, वहाँ दान दिया है, फिर भी हमें कब्र में छोड़ नहीं रहे। तो आप ये तो गिना रहे हैं कि कौन कौन से पुण्य किए हैं, सत्कार्य किए हैं, पर वो नहीं गिना रहे कि आपने कितने पाप किए हैं, कितना संक्लेश किया है, कितना जीवों को सताया है, ये तो नहीं गिनाया। तो आपने जो किया पुण्य वो जीवों को सताने में, जीवों की हिंसा करने में नष्ट हो गया क्षण भर में।
क्षण भर में जब नष्ट हो सकता है, तो आप तो अनेक जन्मों से पाप करते चले आ रहे हैं, और इस जीवन में भी जब से जन्म लिया है तो पाप ही तो कर रहे हैं। पुण्य कितना कर रहे हैं बताओ 24 घंटे में? क्वालिटी और क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? पाप की ज़्यादा है ना, तो वही अपना फल दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा। हाँ, इसलिए अपन को अपना पलड़ा पुण्य का भारी करना चाहिए, जिससे कि वो पाप हमें अपना फल ना दे पाए। देखो एक लाइन लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पाप भी पुण्य रूप परिणमन कर जाता है। शुभ कहें या अच्छी कहें या पवित्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पाप भी पुण्य रूप परिणमन कर जाता है, और अशुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पुण्य भी पाप रूप परिणमन कर जाता है। तो आप अब अशुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ज़्यादा रहते हैं और शुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कम रहते हैं, तो आपने जो पुण्य संचित किया वो पाप रूप और परिणमन कर जाता है। नया जो कमाया था वो भी समाप्त हो गया। और एक विशेषता और है कि पहले से जो बांध रखा है पुण्य, वो भी पाप करने से नया पाप तो बंधा, और जो सत्ता का पुण्य था वो भी पाप रूप परिणमन कर गया। अब कितना घटा हो गया? पहले का बांधा हुआ पुण्य भी पाप रूप परिणमन कर गया, और पाप करने से नया पाप बन गया। तो डबल पाप हो गया आपके पास। अब डबल पाप जब होएगा तो दुखी तो करेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति ही है इस जीव को दुर्गति में ले जाना, दुर्दशाएं प्राप्त कराना, दुखी करना। तो लिख लिया, शुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पाप भी पुण्य रूप परिणमन कर जाता है, और खोटे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पुण्य भी पाप रूप परिणमन कर जाता है। यदि अशुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आलम्बन ले रहे हैं तो डबल घाटा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पिछला बना पुण्य पाप रूप परिणमन कर रहा है और नया पाप बन रहा है। और शुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आलम्बन लेते हैं, देवशास्त्रों की शरण लेते हैं, तो पिछला पाप भी पुण्य रूप परिणमन करता है और नया पुण्य बनता है। शातावेदनी आदि शुभ प्रकृतियां, प्रशस्त प्रकृतियां बनती हैं, तो ये डबल लाभ है। और वैसे तो यदि कोई मनुष्य पर्याय को बर्बाद कर रहा है तो वो एक जीवन को बर्बाद नहीं कर रहा है, एक भाव बर्बाद नहीं कर रहा है, उसी के आधार से आगे भविष्य भी बनने वाला है, उसी के आधार से आगे की पर्यायें भी मिलने वाली हैं। तो वे सारी बर्बाद कर रहा है, अनंत भविष्य को, पूरे भविष्य को बर्बाद कर रहा है। इसलिए इस मानव पर्याय का एक एक क्षण, एक एक समय बहुत कीमती है। यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में, पूरे चक्रवर्ती की संपत्ति से भी ज्यादा कीमती है मनुष्य पर्याय का एक क्षण। लिख लो, पूरे चक्रवर्ती की संपत्ति से भी ज्यादा कीमती है मनुष्य पर्याय का एक क्षण। ऐसे कीमती समय को लोग विषय कषाय में बर्बाद कर रहे हैं, धन कमाने में बर्बाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में बर्बाद कर रहे हैं, बैर विरोध करने में बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हानि और क्या हो सकती है? इसलिए अपन को हमेशा हमेशा देखो, एक बात और ध्यान रखना, जो पंचेंद्रियों के विषयों में लगा हुआ है वो भोगी संज्ञा प्राप्त करता है और रोगी होता है, और जो पंचेंद्रियों के विषयों के त्याग करने में लगा है वो योगी संज्ञा प्राप्त करता है और निरोगी होता है। योगी संज्ञा प्राप्त करता है और निरोगी होता है, और भोगों में सह लगाता है, स्वयं लगता है, तो भोगी संज्ञा प्राप्त होती है और रोगी होता है। अतः अपन को अपने विषयों को घटाना है, ये भी विषय ही है। एक बात और लिख लो कि जब तक तीव्र कषाय नहीं होगी तब तक आपको पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा नहीं होगी। जिसकी तीव्र कषाय होती है वही भोगने की इच्छा करता है, और मान लो भोगों का त्याग करता है और दूसरों से बताता है, तो इससे ये भी सिद्ध होता है जिनको अपनी साधना पर विश्वास नहीं होता है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ उससे पुण्य का बंध हो रहा है, पाप की निर्जरा हो रही है, वे लोग ही अपनी साधना का, तप का, पूजा का, दान का विज्ञापन करते हैं। क्या कहा? जिनको अपनी साधना पर विश्वास नहीं होता है ऐसे लोग ही अपने दान, तप, पूजा इत्यादि सत्कार्य का विज्ञापन करते हैं कि मैंने उधर एक प्रतिमा विराजमान कर दी,
मैंने इतने व्रत कर लिए महाराज, हाँ सब व्रत हो गए, हो व्रत हो गए। देखो व्रत तो बताते हैं, पाप नहीं बताते, कोई नहीं बताता पाप कि महाराज जी हमने सब पाप कर लिए। बता दे कोई, आज तक बताया आप लोगों ने आकर के? पर व्रत बताने वाले कितने हैं? हम तो दिन भर सुनते रहते हैं, हमारे ये व्रत हो गए, हमने ये कर लिया, इतनी यात्राएं कर ली, और इतने चौके लगा लिए, और इतना दान दे दिया और दे दिया, और विज्ञापन कर दिया, सो विज्ञापन में पुण्य खत्म कर लिया। विज्ञापन में पैसे लगते ना, इसी तरह से अपनी साधना का विज्ञापन करने से पुण्य खत्म होता है, इसमें ये चार्ज लग जाता है। इसलिए अपनी साधना का, अपनी धर्म ध्यान का, अपने तप त्याग का विज्ञापन नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं 70 नंबर गाथा देखेंगे। स्वयमेव विगलितं यो गृह्णीयाद् वाञ्छलेन मधु गोलात् तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनां घातात्। स्वयमेव विगलितं यो गृह्णीयाद् वाञ्छलेन मधु गोलात् तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिनां घातात्। बोले अब कोई ये तर्क करता है कि महाराज जी आप बोलते हैं कि 36 से मधु निकालने से मधुमक्खियों को मारना पड़ता है, असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है, तब प्राप्त होती है मधु। चलो ठीक है, हम छत्ते में ना कोई आग लगाएंगे, ना उसको तोड़ेंगे, ना निचोड़ेंगे, जीवों को हिंसा नहीं करेंगे, अपने आप जो उपलब्ध हो जाएगी तो वो तो उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने हिंसा की नहीं है। तो लिख रहे हैं स्वयं एव विगलितम, जो अपने आप गिरी हुई है उस मधु गोलाद, मधु के छत्ते से, सो छलेन गृह्णीयात्, अथवा छल से ग्रहण करे, उनको किसी तरह धुआं आग इत्यादि करके उड़ा करके भगा करके और छत्ते को निचोड़ लिया, तो किसी भी प्रकार से यदि स्वयं टपके हुए शहद का अथवा छल से कपट से उस मधु को प्राप्त करके गृह्णीयात्, जो उसको ग्रहण करता है, तत्रापि हिंसा भवति, स्वयं गिरी हुई मधु को खाने में भी हिंसा होती ही है, क्योंकि तदाश्रय प्राणिनाम घातात्, उस मधु के आश्रित, उस शहद के आश्रित रहने वाले जो असंख्यात रसजीव हैं, वे तो आपके पेट में चले ही जाएंगे, मुंह में जाते ही मर जाएंगे, और पेट में चले जाएंगे तो आपका पेट कब्रिस्तान तो बन ही जाएगा, शमशान घाट बन जाएगा, और आपको हिंसा का पाप लग जाएगा। इसलिए स्वयं प्राप्त हुई मधु को भी सेवन नहीं करना, और स्वयं भी किसी छल से धुआं इत्यादि करके और मक्खियों को उड़ा करके भी छत्ते को निचोड़ करके प्राप्त नहीं करना। ये सभी अवक्ष हैं। आगे उन्हीं को फिर से अगली गाथा में कहते हैं कि क्यों नहीं खाना इन्हें। मधु मध्यम नवनीतम पिसितम छे महाविकृत्यस्तः बलभ्यन्ते न व्रतिना तद्वर्णा जन्तवस्तत्र। मधु मध्यम नवनीतम पिसितम छे महाविकृत्यस्तः बलभ्यन्ते न व्रतिना तद्वर्णा जन्तवस्तत्र। बोले अब कह रहे हैं मधु यानी शहद, मद्य यानी मदिरा, नवनीत अर्थात मक्खन, और पिसतम मांस, ये सभी चीज़ें महाविकृत्या अपने आप में अशुद्ध हैं, अमर्यादित हैं, अवक्ष हैं, और खाए जाने पर मन को भी महापवित्र, तामसिक, रौद्र, क्रूर, निर्दयी, असंयत, चंचल बना देते हैं। सुन रहे हैं? आत्मकल्याण के लिए मुख्य रूप से मन की पवित्रता, विशुद्धि, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। मनोबल को बढ़ाना, मन को ही मांझना, मन को ही समझाना, मन को ही स्थिर करना, मन को ही मजबूत बनाना, ये मोक्ष मार्ग में होता है। और ये जो अपवित्र वस्तुएं जब खा लेता है व्यक्ति,
चाहे मधु हो, मद्य हो, नवनीत मक्खन हो, मांस हो। इसके अलावा और भी जो धूम्रपान है, बीड़ी सिगरेट, गांजा, चरस, तम्बाकू इत्यादि जो भी नशीले पदार्थ हैं, वे सभी तन के साथ साथ मन को भी विकृत करते हैं, अपवित्र करते हैं, चंचल करते हैं, साथ ही निर्दयी, क्रूर, तामसिक बनाते हैं और अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से दूर ले जाते हैं, दूर ही रखते हैं। अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आने का मन नहीं करता है। और एक विशेष बात देखो कि हर चीज रबर इत्यादि जैसे होती ना, खींचने से बढ़ती है, लेकिन बीड़ी सिगरेट इत्यादि खींचने से आयु घटती है। क्या बोला? प्राय करके कई पदार्थ ऐसे हैं लोक के कि खींचने से बढ़ते हैं, फैलते हैं, लेकिन धुआं, बीड़ी सिगरेट खींचने से, गांजा खींचने से आयु घटती है। और कहते हैं कि एक बीड़ी या सिगरेट पी ली तो लगभग एक दिन की आयु है तो कम हो जाती है। और साथ ही जो धूम्रपान करता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो दूसरा मुखाग्नि देता है। कौन देता है मुखाग्नि? दूसरा देता है, लेकिन जो धूम्रपान करता है वो स्वयं अपने हाथ से अपने मुख में अग्नि देता है। धूम्रपान करने वाला अपने हाथ से ही अपने मुख में अग्नि देता है। इसी प्रकार से चाय, कॉफी इत्यादि भी लेना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से भी क्या हानि है। कहते कफ काटन, वादी हरण, धातुहीन, तन छीन, लोहू को पानी करे, 2 गुण अवगुण 3। जी बताएंगे अभी डॉक्टर साहब। देखो, चाय की विशेषता बताई गई है कि वो उसमें कितनी लाभ और कितनी हानि है। सो लाभ तो मुझे आज तक देखने में नहीं आए। उसमें लिखा तो है कि कफ काटन, चाय काफ़ी पीने से कफ कट जाता है, खिसक जाता है, गला साफ हो जाता है। कफ काटन, वादी हरण, वादी को कम करती है, उस श्लोक में लिखा है। लेकिन हमें देखने में नहीं आया आज तक कि किसी व्यक्ति का कफ हमेशा के लिए समाप्त हो गया हो चाय काफ़ी पीने से। आप लोगों ने अनुभव किया है? किसी का कफ हमेशा के लिए समाप्त हुआ है चाय काफ़ी पीने से? थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ मेरा गला साफ हो गया है। और वादी हरण लिखा है उसमें, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। चाय पीने वाले तो और मोटे ताजे से भारी भरकम होते चले जाते हैं। ऊपर से मोटा ताजापन दिखता है, हेल्दीपना दिखता है, लेकिन अब 2 ये लाभ बताए हैं, पर हानि जो बताई है वे हमने लगभग 100% देखी है, सुनी है, पढ़ी है, अनुभव की है। क्या क्या हानियां हैं? कफ काटन, वादी हरण, धातुहीन, शरीर में जो शरीर का राजा है, शक्ति, वीर, उसको हीन करती है चाय काफ़ी। चाय काफ़ी पीने से शरीर में वीर शक्ति की हानि होती है, ह्रास होता है, घटता है। और तन छीन लिखा है, शरीर, छीन का मतलब पतला नहीं होता, कमजोर होता है। धातुहीन, तन छीन, तो ये तो देखने सुनने में आ रहा है, अनुभव करने में आता है कि जो लोग नशा करते हैं, चाय काफ़ी इत्यादि लेते हैं, उनकी शरीर की शक्ति, धातु शक्ति और शरीर की जो मजबूती है, पाचन शक्ति है, डाइजेशन है, जो वो सब खराब होता है। मतलब उनको प्रायः भूख नहीं लगती, बराबर नहीं लगती, पूरी नहीं लगती, अच्छे से नहीं लगती है। बस यूँ ही थोड़ा बहुत खाते पीते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए लगेगा चाय पी ली गरम गरम कि हाँ ठंडी भाग गई है और थोड़े शरीर में ताजगी जैसी आ गई है, लेकिन वस्तुतः उससे शरीर की मजबूती और शरीर की शक्ति दोनों ही क्षीण होती, हीन होती है, कम होती चली जाती है। तो तीसरा दिया उन्होंने, लोहू को पानी करे, 2 गुण अवगुण 3। चाय काफ़ी इत्यादि नशे खून को पानी बनाते हैं। अब आप देखते हैं जब ये नशे कर रहे हैं, कोई भी ले लो, मद्य, मांस, मधु, नवनीत, मक्खन इत्यादि को लेकर के, चरस, गांजा, अफीम, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, चाय काफ़ी इत्यादि सब नशीले जैसे पदार्थ हैं। इनके सेवन करने वालों के अंदर आप देखेंगे ये 3 अवगुण आ रहे कि नहीं? मैं तो समझता हूँ 5 ही आ रहे हैं। बोले डॉक्टर साहब सही है ना? उसमें कैसे उन्होंने लिख दिया कि 2 गुण हैं? मुझे तो 5 अवगुण ही देखने में, सुनने में, पढ़ने में, अनुभव में आ रहे हैं। धातु को पतला कर देती है चाय काफ़ी। नशा, सभी जितने भी नशीले पदार्थ हैं वो धातु को पतला कर देंगे, मन को चंचल कर देंगे, अपवित्र कर देंगे,
और कहना चाहिए तामसिक कर देंगे, क्रूर बना देंगे, निर्दयी बना देंगे और धर्म से और धर्मात्माओं से दूर कर देंगे। अब देख लो, प्राय करके जो तम्बाकू खाते हैं वे लोग धर्म के निकट बहुत कम आते हैं। जो भी नशे हैं, ये देखने में, सुनने में, पढ़ने में, अनुभव करने में आया है। तो कफ कटता तो नहीं है, बल्कि और घंटे, 1-2 घंटे के बाद पुनः ज़्यादा बनने लगता है। तो फिर भी चाय पिए, ऐसे दिन भर पीते हैं और वो ख़त्म होता नहीं है, और एक बीमारी और नई लग जाती चाय काफ़ी की। और आजकल तो कोई भरोसा रहा नहीं है कि चाय की पत्ती में खून मिलाया जा रहा है, कि कैसे अशुद्ध, कौन कौन सी केमिकल, रसायन इत्यादि के नाम पर क्या मिला दे, में कहा नहीं जा सकता। उनको तो अपना व्यापार चलाना है। तो जैसे मैं आपकी मतलब टेस्ट बन जाए और आपको लत पड़ जाए, आप उसके पास रह ना सकें, वो आपके लिए व्यसन बन जाए, वो तो इस तरह की चीज़ बना देते हर चीज़ को। और ये भले अज्ञानी मोही प्राणी कुछ समझते नहीं है, और बस जो कुछ भी अच्छा दिखता है, स्वाद अच्छा आता है और गंध अच्छी आती है, कहो भी निकल रहे हो बाजार में से और कोई चाट के ठेला से की खुशबू आ जाए तो चलो अब रुक जाओ, उनके जीभ में पानी आ जाता है। और इच्छा ना भी हो गए तो वे खाने पीने लग जाते हैं। बस इससे यही तो जानवर और मनुष्य में अंतर क्या है बताइए? जानवर भी इसी तरह करता है, चलते चलते कुछ दिख जाए तो मुंह मार देता है। इसी तरह से चलते चलते कहीं से कोई खुशबू या कोई चीज़ आ गई, आंखों से दिख गई, या छूने में या खाने में किसी ने बता दिया बहुत टेस्टी है, ये बस चालू हो जाते हैं। तो यही असंयम है, इससे हमारे आत्मा की शक्ति घटती है। आत्मा की जितनी रिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, वे सब आच्छादित होती जाती हैं, और आत्मा की जो योग्यता है, जो गुण हैं, ये सब नष्ट प्राय हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग लिख लें, यदि आपके जीवन में आती हैं तो आपको ये चीज़ें वचन अगोचर स्थान पर ले जाएंगे। कौन कौन सी हैं? दया, दम, त्याग, समाधि, संतते, पथे प्रयाहि प्रगुणम प्रयत्नवान, नयत वश्यम बचना बचसा मगोचरम, विकल्प दूरम परमम किमप्यसौ। आचार्य समंतभद्र महाराज जी लिखते हैं कि जीवन में दया हो एक, दम यानी होता है इंद्रिय दमन, इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों का दमन करने के लिए भी दम चाहिए पड़ती है। यदि उनको जीत लिया तो फिर आप दमदार बन जाएंगे। तो दया एक, दम इंद्रिय दमन दो, त्याग। वस्तुतः आत्मा का स्वभाव त्याग रूप ही है, ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। आप पत्थर से देख सकते हैं, जब पत्थर का कोई बड़ा पत्थर है उसमें से अष्टा पत्थर हटा दिया जाता है तो मूर्ति प्रकट हो जाती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा में भी जो अष्टा विभाव विकार रूपी पत्थर लगा हुआ है, आप उसको हटा देंगे तो आपकी भगवान आत्मा प्रकट हो जाएगी। समाधि यानी होता है, एक अर्थ तो होता है धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, और दूसरा होता है सामयिक, मन की एकाग्रता। ये इनको आप प्राप्त करते हैं तो ऐसा पथ प्रयाहि प्रगुणम प्रयत्नवान। आत्मा का कल्याण जिन जिनको करना है उनके लिए सरल होना आवश्यक है। वे जितने सरल बनेंगे उतने जल्दी अपने घर में पहुंचेंगे। जैसे सांप जमीन पर ऐसे लहरा कर चलता है, लेकिन जब बामी में प्रवेश करता है तो सीधा हो जाता है। अपने घर में सीधे होने पर ही जा सकता है। पक्षी हैं, आकाश में इधर उधर लहराते हुए उड़ते हैं, लेकिन घोंसले में जाना होता है तो सीधे होते हैं, तभी भी अपने घर में पहुंचते हैं। इसी तरह आपको संसार में भटकना है, 4 गति 84 लाख योनियों की कष्ट उठाना है, तो आपको सरल होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि स्वरूप में प्रवेश करना है, आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है, तो सरल होना बहुत आवश्यक है। जितने भी माने वक्रताएं हैं, टेढ़ापन है, वो टेढ़ी गति में ले जाते हैं। और मोक्ष गति कैसी है? ऊपर जाने के लिए बिल्कुल सीधी गति से जाना है, ऋजु गति से, एक समय में सिद्धालय में पहुंचना है। तो इतने सरल बन जाओ कि बिल्कुल एक समय में सिद्धालय में पहुंच जाए। जैसे कोई लकड़हारा होता है ना, वो क्या करता है, उसको लकड़ियां काटना होती है ना, तो सबसे पहले वो अपने शस्त्र को पैना करता है, देता है, धार बनाता है। जैसे उसको मान लो लकड़ी काटने में 3 घंटे लगना है, तो वो 2 घंटे शस्त्र को पैना करेगा, फिर 1 घंटे में काट देगा। किसी भी कार्य को करने के लिए, सफलता पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए
3 घंटे लगते हैं यदि, तो 2 घंटे तैयारी में लगाना चाहिए। यदि 2 घंटे में अच्छी तैयारी कर ली तो फिर काम होने में देर लगती ही नहीं है, फिर तो वो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रयास सरल बने। यद्यपि सरल होना सरल नहीं है, सरल होना कठिन है और कठिन होना सरल है। क्यों है? क्योंकि अनादिकालीन अभ्यास, संस्कार, आदत वक्र बनने की है, टेढ़ा मेढ़ा बने रहने की है, नखरेबाज बने रहने की आदत है। इसलिए सरल होना सरल नहीं है, सरल होना कठिन है और कठिन होना सरल है। तो साधना स्वभाव में आने के लिए करना है। देखो, जैसे नाटक में कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रंगमंच पर अपनी प्रस्तुति देता है, उसकी प्रस्तुति तो 10-5 मिनट की या घंटे आधे घंटे की होगी, लेकिन उसकी रिहर्सल कितनी करता है वो? अभ्यास, प्रैक्टिस, बोलो कई दिनों की होती ना। ठीक इसी प्रकार से अपन को भी ये काम अपना थोड़ी देर का नहीं है, रंगमंच का अपने लिए अनंत काल के लिए शाश्वत पद मिलने वाला है, मोक्ष सुख मिलने वाला है। उसके लिए अपन को अनादिकालीन संस्कार मिटाने के लिए काफ़ी अभ्यास की, साधना की आवश्यकता है। इसलिए आप ये ना सोचें अंत समय में हम भगवान का नाम ले लेंगे सो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, जैसा आप खाओगे वैसी डकार आएगी। जीवन भर रावण जैसा जीवन जियोगे तो अंत समय में राम जैसी मृत्यु होने वाली नहीं है। इसके लिए काफ़ी अभ्यास की, साधना की, भावना की आवश्यकता है। तो आप क्या करें? सरल बने और प्रयत्न पूर्वक सरल बनने की कोशिश करें। यद्यपि आप कह सकते हैं महाराज जी, सरल व्यक्ति को तो लोग भोला कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, सीधा कहते हैं। नहीं, ये तो सीधा साधा है, भोला वाला है। भाई, कहने वाले अज्ञानी तो आपको कहेंगे ही, वो अज्ञानी ना कहें इसलिए आप अच्छा काम छोड़ देंगे क्या? है? उनकी ना कहने के लिए आप गलत करेंगे? ऐसा नहीं करना है। ये मार्ग आपको अवश्य ही वचनों की अगोचर, विकल्पातीत उस स्थान पर ले जाएगा जहां से आपको फिर वापस कभी भी नहीं आना है। आगे गाथा नंबर 72 देखें। योनिरुदंबर युग्मम प्लक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि त्रस्जीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। योनिरुदंबर युग्मम प्लक्षण्यग्रोध पिप्पल फलानि त्रस्जीवानां तस्मात् तेषां तद्भक्षणे हिंसा। अब युदंबर युग्म, योनि के बाद निकलेगा युदंबर युग्म। युग्म माने होता है दो उदंबर कौन से हैं? उमर और कठूमर। सभा में बैठे लोगों में से किसी ने देखा बड़ पीपर उमर कठूमर पाकर? नहीं देखा? बैद जी ने देखा होगा। हाँ, देखा है। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं प्रायः करके डायरेक्ट में तो खाने में आती नहीं है। शायद किसी दवाई में कोई अज्ञानी वैद्य मिलाते हों, मिलाते हैं? नहीं, प्रायः नहीं मिलाया जाता। तो ऐसी चीज़ों का आप लोग को हमेशा के लिए त्याग कर देना चाहिए कि हमारा 5 उदंबर 3 फल का हमेशा के लिए त्याग, 3 मकार का, मध्य मांस मधु, ये अष्टमूल का त्याग कर देते हैं तो आपके अंदर अष्टमूल गुण आ जाते हैं। यदि अष्टमूल गुण आने से आपकी कषाय मंद होती है, परिणामों की निर्मलता होती है और फिर आगे चल करके सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करने की योग्यता आती है। यदि आप ये अवक्षित नहीं छोड़ पाते हैं तो अपने आप को अयोग्य, अपात्र और नालायक ही समझें। सम्यक दर्शन के लायक तो नहीं है, ऐसा शास्त्र में अभी आगे गाथा नंबर 74 में कहने जा रहा है। तो युदंबर युग्मम माने उमर और कठूमर, कठूमर को शायद अंजीर भी बोलते हैं, इसमें लिखा है कठूमर अर्थात अंजीर। तो उमर कठूमर, इसके बाद में प्लक्षण पाकल, पाकर बोलते हैं। हाँ, और नग्रोध माना होता है बड़ और पिप्पल माने पीपल। पाकर, बड़, पीपल, ये फलानी 5 फल हो जाए, इन्हीं को पंच उदंबर फल बोलते हैं। तो ये त्रस्जीवा नाम योनि, त्रस्जीवों की उत्पत्ति स्थान है।
कहते ना, ना उमर फोड़ो ना पखा उड़ाओ, कहावत है ना। मतलब वो पखा क्या है? असंख्यात असंख्यात त्रसजीव हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असैनी सैनी पंचेंद्री समूर संजीव है वो। तो इन 5 नंबर फलों का छूना खाना सेवन करने में असंख्यात असंख्यात त्रसजीव की हिंसा हो जाती है, और असंख्यात असंख्यात त्रसजीवों के मांस खाने का, मांस भक्षण का पाप लगता है। इसलिए मद्य, मांस, मधु, मद्य से तात्पर्य जितनी भी नशीली चीज़ें हों, चाहे वो लिक्विड हों या ठोस हों, जिनसे मन मतवाला बनता है, जिससे मन बेकाबू हो जाता है, जिससे मन चंचल हो जाता है, जिससे मन तामसिक हो जाता है, जिससे मन कठोर हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, चंचल हो जाता है, जिससे मन धर्म से दूर भागता है। ऐसे जितने मद्य के स्थानापन्न है वो, और मधु से मात्र शहद है, इसके अलावा और भी कोई भांग, अफीम, चरस इत्यादि जो भी हैं, वे सब भी त्यागने योग्य हैं। और साथ ही नवनीत समझते हैं? मक्खन, यदि उसको निकाल करके रखा आपने कि त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि भैंस का दूध है तो भैंस की जाति के समूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाएंगे। गाय का दूध है तो गाय की जाति के समूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाएंगे। बकरी या इत्यादि दूसरे जानवर का है तो उसी जाति के समूर्छन पंचेंद्रिय जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जो लोग घी निकालते हैं उन्हें उसको इकट्ठे नहीं करते रहना चाहिए। 1 2 4 5 7 दिन का रखते जाओ उस नवनीत को, मक्खन को, और फिर 1 सप्ताह में, 8 दिन में, 15 दिन, 10 दिन में घी निकाल लो। वो घी शुद्ध नहीं है, मर्यादित नहीं है, भक्ष नहीं है, क्योंकि उसमें तो असंख्यात त्रसजीव उत्पन्न हो चुकी है ऑलरेडी पहले ही। फिर इसके बाद में आपने उससे घी निकाला है तो वो घी शुद्ध कैसे कहलाएगा? घी तो अठपरा वो कहलाता है जो 24 घंटे के भीतर उसको निकाल लिया जाता है। पहले दूध को शुद्ध धुलवा करके और लगवा करके और अनछना होने के पहले छान करके गर्म कर लेना, और उसके बाद में उबाल लेना, ठंडा करके जमा देना, जमा करके उसका फिर जो नवनीत निकलता है मथने के बाद उससे तुरंत उसको चूल्हे पर कढ़ाई रखे रहते हैं और निकाल के उसमें डालते जाते हैं। वो घी अठपैरा शुद्ध मर्यादित कहलाता है। इसके अलावा दूसरी प्रोसेस से जो मर्यादा के बाहर निकाला जाता है वो शुद्ध भक्ष नहीं कहलाता है। इस बात का विवेक जो अहिंसक हैं, शाकाहारी हैं, शुद्ध भोजन करने वाले हैं, उनको रखना चाहिए। यदि इस तरह का ध्यान नहीं रखा जाता है तो वो शुद्ध भोजन करने वाले नहीं माने जाते हैं, शाकाहारी भोजन करने वाले नहीं माने जाते हैं, मर्यादित भोजन करने वाले नहीं माने जाते हैं, वो व्रती नहीं माने जाते। इस विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए और विशेष प्रयत्न के साथ वस्तुतः देखा जाए ये जो संयमित भोजन तैयार किया जाता है ना मर्यादित, वो प्रैक्टिकली स्वाध्याय है। जैसे आपने पानी छानने में 10-15 मिनट लगा है तो 15 मिनट प्रैक्टिकल स्वाध्याय हो रहा था। उसको यत्नाचार से नहीं छाना, यथास्थान जीवानी नहीं पहुंचाई और फटाफट किसी से मशीन इत्यादि के द्वारा दबा करके स्विच पानी भर लिया और 15 मिनट में, आधा घंटे में रसोई तैयारी कर दी और तुरंत भोजन करने स्वाध्याय करने बैठ गए, क्योंकि हमने भोजन बनाने में बहुत कम समय लगाया। तो आप माने कहना चाहिए थ्योरी में तो पास है और प्रैक्टिकल में फेल है। और चरम और परम परीक्षा तो प्रैक्टिकल मानी जाती है। कोई व्यक्ति परफेक्ट कब माना जाता है? जब वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षा भी दे देता है। तो जो पानी छानने में या सब्जी या अनाज सुखाने में, मर्यादित पीसने इत्यादि में जो भी समय लग रहा है वो प्रैक्टिकली स्वाध्याय है। और जितनी निर्जरा स्वाध्याय करने से होती है पापों की और पुण्य का बंध होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा पुण्य का बंध और पाप की निर्जरा शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन तैयार करते समय होती है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए उसको ऐसा ना समझे कि इतना समय हमारा लग गया इसको शुद्ध भोजन तैयार करने में, इतने में तो हम कितनी पूजा पाठ जाप स्वाध्याय कर लेते। नहीं कर तो लेते, लेकिन ये अशुद्ध भोजन कर लेते। मूलाचार में हम लोगों को भी लिखा गया है साधुओं के लिए कि हे साधु, यदि तुम महीनों महीनों के उपवास करते हो और इसके बाद पारणा में यदि अशुद्ध भोजन कर लेते हो तो आपके महीनों की तपस्या बेकार है, महीनों के उपवास बेकार है। आप प्रतिदिन भोजन करो भले, लेकिन शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन करो तो ज़्यादा निर्जरा है। महीनों के उपवास करके और अशुद्ध पारणा कर ली अशुद्ध भोजन की, तो वो निर्जरा आपकी कार्यकारी नहीं होगी। इतना लिखा है।
वस्तुतः शास्त्रों में बहुत जोर दिया गया है भोजन की शुद्धि पर। इसलिए नहीं लोग प्राय कहते महाराज लोग भोजन के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, ये त्याग करो, ये त्याग करो, ये त्याग करो। जिनसेन आचार्य महाराज ने आदि पुराण में लिखा है कि जो उपवास करते हैं और परिमित पारणाएं करते हैं अथवा भोजन में लिमिटेड सामग्री आइटम लेते हैं, वे ही लोग आगे चल करके इंद्र पद को, चक्रवर्ती पद को, तीर्थंकर पद को और निर्माण पद को प्राप्त करते हैं। इतना भी जब लिखा है आचार्य जिनसेन महाराज जी ने, तो आप समझ सकते हैं कि आत्म कल्याण में शुद्ध सात्विक मर्यादित भोजन का कितना बड़ा स्थान है, कितना महत्व है। इसलिए ऐसा ना समझे अरे महाराज तो पीछे ही पड़े रहते, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ना खाएं ना खान दे, नहीं ना खाएं ना खान दे। हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं कि जब तक आपके भोजन का राग नहीं घटेगा, अभक्ष भक्षण का राग नहीं घटेगा, तब तक आप कल्याण की पात्र ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, लायक ही नहीं है। आपके अंदर ना विशुद्धि है, ना श्रद्धा है, ना ही आत्मकल्याण की भावना है, ना वैराग्य है, कुछ भी नहीं है। अन्य सामान्य लोगों में और आप में कोई अंतर नहीं है यदि आप भोजन का विवेक नहीं रखते हैं। शुद्ध का, सात्विक का, मर्यादित का बहुत इसका मन से डायरेक्ट संबंध है। एक बूंद जो मुंह से ले रहा है और पेट में जा रहा है, उससे आपकी वाणी की रचना होनी है, और एक कण जो भी आपके मुंह से या शरीर में इंजेक्शन इत्यादि के द्वारा भी शरीर में जाता है, उससे आपकी तन और मन की रचना होनी है। अब जैसा खाओगे वैसे ही तो तन और मन की रचना होगी। यदि शुद्ध सात्विक मर्यादित खाओगे तो शुद्ध सात्विक मर्यादित मन की रचना होगी और तन की होगी। यदि इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो वैसे ही तन मन की रचना होगी, तो आप धर्म कैसे कर सकेंगे? धर्म का नाम भी नहीं ले सकते। अब ये भी मैं पढ़ के आ रहा हूँ, आदि पुराण में लिखा कि मंत्र पढ़ने वाले का आत्मा पवित्र होता है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी पवित्र हो जाता है। इसलिए आप लोगों को अपने मंत्रों की काउंटिंग लिखवानी है, कितनी किसने जाप किए हैं नमोकार के, तो और करते रहिए। जिस समय आप नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं उस समय आपकी आत्मा पवित्र है और परमात्मा संज्ञा को प्राप्त है। आप परमात्मा का स्मरण ही नहीं कर रहे हैं। जिस समय परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं उस समय खुद परमात्मा की तुल्य है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। आज तो ये स्थिति हो गई है कि लड़कियां कहने लगी हैं हम वहाँ शादी कराएंगे जहाँ हमें भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। कुक होना चाहिए, रसोईया होना चाहिए बनाने वाला, तो वहाँ करेंगे, अथवा ऑनलाइन ढाबा से होटल से भोजन बुलाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। मम्मी बनाती थी, वो वंश कर सकती, इतनी मेहनत हम नहीं कर सकते। हमने इसलिए पढ़ाई की है क्या? बताइए। पढ़ाई का उद्देश्य ये है कि आप पूरी तरह पराधीन हो जाइए, हर चीज़ के लिए दूसरों का मुंह देखिए। झाड़ू के लिए, पोछा के लिए, बर्तन के लिए, कपड़ों के लिए, हर चीज़ के लिए नौकर चाकर कर रख लीजिए, और भोजन के लिए भी और ढाबा और होटल से बुलाइए या फिर रसोईया रख लीजिए। इसके लिए पढ़ाई की जाती है। पढ़ाई का चरम और परम लक्ष्य तो है चरित्र का निर्माण करना। और पढ़ाई करने के बाद आप चरित्रवान नहीं बने, सदाचारी नहीं बने, स्वावलंबी नहीं बने, हर काम को अपने हाथ से करना नहीं सीखे, स्वाधीन नहीं बने, तो आपका पढ़ना सब बेकार है। किस काम की पढ़ाई है? आज तो लोगों को यही नहीं पता कि हमने क्वालिफिकेशन की है तो हमें उसके बदले में क्या मिलना चाहिए। बे बाबू बन गए हैं। क्या बन गए पढ़ाई करके? बाबू। किसी व्यक्ति ने अच्छी व्युत्पत्ति की है, वाह कैसी बू आ रही है, इन बाबू में से कैसी बू आ रही है, मतलब दुर्गंध आने लगती है। बे बाबू कहलाते हैं जो कुर्सियां तोड़ते हैं बैठे बैठे, उनका नाम बाबू है। आप लोगों को नहीं कह रहे। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो जितना पढ़ लिख जाता है वो व्यक्ति उतना ज़्यादा विनम्र बन जाता है, उतना स्वाधीन बन जाता है, स्वावलंबी बन जाता है, सदाचारी बन जाता है, और कहना चाहिए स्वतंत्र हो जाता है। माने किसी काम के लिए दूसरे का मुंह नहीं देखता है, स्वयं चरित्रवान बन करके। देखो आप एक बात ध्यान रखें, यदि आप अपने आप को किसी अच्छे काम से लगा लेते हैं, अच्छा नियम संयम ले लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपका कल्याण भला तो होता ही है, दूसरे भी देख करके अनेक लोग सुधर जाते हैं, समझ जाते हैं। आपके साथ साथ अनेकों का कल्याण होता है, इस बात को आप ना भूलें। और यदि आप अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं तो आपका कल्याण तो नहीं हो रहा है, साथ साथ अनेकों का भी अकल्याण हो रहा है, और अनेक जीव आपसे कष्ट पा रहे हैं, अनेक जीवों की आपके द्वारा हत्या हिंसा हो रही है। इसलिए अपने को अच्छा बना लीजिए, संसार से एक बुरा आदमी कम हो जाएगा। क्या कहा? अपने को
अच्छा बना लीजिए, संसार से एक बुरा आदमी कम हो जाएगा। और जो आप अपना कल्याण करता है वो सारे संसार का कल्याण करता है। अब बोलेंगे कैसे? देखो, जब कोई तीर्थंकर बनता है तो वो कितनी संख्यात असंख्यात जीवों का कल्याण कर देता है। साथ ही जब आप अपना कल्याण कर रहे होते हैं तो असंख्यात असंख्यात प्रशस्तावर जीवों को अभयदान मिलता है। इस अपेक्षा से आप उनका कल्याण ही कर रहे होते हैं। देखो, इसीलिए कहा गया जियो और जीने दो। धर्म किसे कहा गया? पियो और पीने दो नहीं, जियो और जीने दो। नहीं तो लोग उल्टा सीधा सूत्र बना लेते हैं, उल्टा सीधा समझ जाते हैं, तो कल्याण के स्थान पर अकल्याण हो जाता है। तो आचार्य भगवान महावीर स्वामी का मोस्ट सूत्र है, ये महनीय सूत्र है, जियो और जीने दो। चाहे जियो और जीने दो बोलो या अहिंसा परमो धर्मा बोलो, बात एक ही है, दोनों पर्यायवाची हैं। जो जिएगा और दूसरों को जीने देगा तो अहिंसा परम धर्म की सिद्धि होगी और उसका भी कल्याण होगा और दूसरे जीवों का भी कल्याण होगा। हमारा आपसे कहना है कि स्थिति ऐसी है, वर्तमान युग ऐसा आ गया है, ये हो सकता है कि 100 लोग होंगे तो उसमें अकेले आप ही बच सकते हैं जो एक सदाचारी सात्विक धर्मात्मा बचेंगे। इसलिए आज इतने दृढ़ आत्मविश्वास की, दृढ़ श्रद्धान की, मजबूत आचार विचार वाला बनने की आवश्यकता है कि 100 के 100 भ्रष्ट हो गए, एक तरफा हो जाएं और आप अकेले बचे, तब भी आप दृढ़ बने रहिए, मजबूत बने रहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। लिख लीजिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की क्षति करे, धर्म का ह्रास करे, धर्म का नाश करे, धर्म उसका कल्याण करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए आप धर्म की रक्षा कर रहे होते हैं, इसका मतलब है स्वयं अपने आप की रक्षा कर रहे होते हैं। जो धर्म को पालता है वो अपनी आत्मा को पालता है, जो जीवों को बचाता है वो अपनी आत्मा को बचाता है, जो दूसरों को सुख देता है वो अपनी आत्मा को सुखी बनाता है, जो दूसरों को दुख देता है वो अपनी आत्मा को दुखी बनाता है। ये सूत्र सामान्य नहीं है, जीवन में उतारने जैसे हैं। फिर आगे की गाथा नंबर 73 देखेंगे, कुछ और सूत्र देते हैं अलग से। आप सभी इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। ये ज्ञानियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा प्राचीन समय में स्वयं लिखे पढ़े अनुभव किए गए हैं, तो ये आपको तैयार किए हुए दिए जा रहे हैं। आत्मा की हानि, जल्दी लिखना, लिख रहे हैं तो, आत्मा की हानि शारीरिक रोग से उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी विकारी भावों से होती है। आत्मा की हानि शारीरिक रोग से उतनी नहीं होती है जितनी विकारी भावों से आत्मा की हानि होती है। विकारी भाव कौन से हैं? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, चुगली, निंदा इत्यादि ये विकारी विभावों से आत्मा की हानि ज़्यादा है। शारीरिक रोग से तो हो सकता है, यदि आप समता रखेंगे तो रोग के समय ही मोक्ष हो जाएगा, सारे कर्मों की जल्दी निर्जरा हो जाएगी। क्योंकि एक बात ध्यान रखें आप लोग कि अनुकूलता में मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष जब भी होगा प्रतिकूलता में ही होगा। कर्मों की निर्जरा अनुकूलता में कम होती है, प्रतिकूलता में समता रखने से ज्यादा होती है। वो किसी भी प्रकार की हो, द्रव्य संबंधी, क्षेत्र संबंधी, काल संबंधी, भाव संबंधी। भाव संबंधी का मतलब आपके कर्म के उदय से अंदर में पाप आ रहा है, कषाय आ रही, विभाव विकार आ रहा है, और उस समय आप समता रखें, हे भगवान ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, मैं इस विभाव का, विकार का कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं हूँ, मैं इसकी निंदा कर आलोचना करता हूँ, तो वो जो विपरीत भाव है वो आपकी निर्जरा के लिए कारण बन जाएगा। कई बार नहीं चाहते हुए भी खोटे भाव आते हैं। बोलो आते कि नहीं आते? लोग आए दिन शिकायत करते रहते हैं, महाराज जी हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे भाव खराब हो जाते हैं, हमारे मन में ऐसे उल्टे सीधे विकल्प आते हैं। तो उस समय आप समझ लें कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इसकी निंदा कर आलोचना करता हूँ, प्रत्यक्षण प्रतिगमन करता हूँ, हे भगवान मैं इसका कर्ता भोक्ता स्वामी बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप मुझे इसे क्षमा करें। तो वो भाव चलता भी रहेगा, तब भी आपका कल्याण नहीं रुकेगा, पाप कर्म की निर्जरा नहीं रुकेगी, पुण्य का बंध होगा। तो याद हो गया, आत्मा की हानि शारीरिक रोग से उतनी नहीं है जितनी कि विकारी भावों से होती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जितनी आवश्यकता उतनी पराधीनता। जितनी
आवश्यकता उतनी पराधीनता। आपने कहा एक गाड़ी की आवश्यकता है, आप 4 व्हीलर ले आए, उस 4 व्हीलर को ले तो आए, लेकिन आप उतने पराधीन हो गए उस 4 व्हीलर के। मतलब एक सूत्र और लिखे कि धन, आप धन को नहीं रखते, धन अपनी सुरक्षा के लिए आपको रखता है। क्या कहा? आप धन नहीं रखते हैं, धन अपनी रक्षा के लिए आपको रखता है। मतलब आप, मैंने कहना चाहिए आप रखवाली कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं, मैनेजमेंट करने वाले हैं उसके। तो जितनी आवश्यकता उतनी पराधीनता। आप जितनी भोग की सामग्री बढ़ाते जाएंगे, जितनी साड़ियाँ बढ़ाते जाएंगे, वस्त्राभूषण बढ़ाते जाएंगे, जितनी फैसिलिटी बढ़ाते जाएंगे, उतनी पराधीन होते जाएंगे, जकड़ते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे। और पराधीन सपने सुख नहीं। जो व्यक्ति पराधीन है, वो पराधीन व्यक्ति तो सपने में भी सुखी नहीं होता है, जागृत अवस्था में कैसे सुखी होगा? तो पराधीन होने से बचें। जितने ज़्यादा स्वाधीन बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, अपना हाथ अपना काम अपने हाथ से करेंगे, दूसरों का मुँह नहीं ताकेंगे, आप उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। ये ब्रह्म वाक्य हैं, ये अनुभूत सूत्र हैं, इनको आप कान पे से न उड़ाएं कि नहीं सिर के ऊपर से जा रहे। बोलो, ये सूत्र सिर के ऊपर से जा रहे। तो जितनी आवश्यकता उतनी पराधीनता, इस सूत्र को आप अपना लेंगे तो नए आए दिन नई नई चीज़ें नहीं खरीदेंगे। कई लोगों का नेचर होता है, जितनी बार मार्केट से निकल जाए उतनी देर कुछ ना कुछ खरीदते हुए चले जाते हैं। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहे, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। प्रायः जैसा देखा सुना गया है कि जितनी बार कहीं से भी निकलें और उतनी बार कुछ ना कुछ सामान बटोरते चले जाते। जैसे हवा उड़ती ना, तो वो आंधी तूफान बहुत सारा सामान उड़ा के अपने साथ ले जाती है, ऐसा नेचर रहता है। तो उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि ये हम चीज़ रख तो रहे हैं, लेकिन हम रखवाले बन गए हैं इसके। हमने किसी चीज़ को रख लिया है, ले लिया है, खरीद लिया है, तो हम इसके रखवाले बन गए हैं, मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर बन गए हैं। इससे आपको बचना चाहिए। आप ज़्यादा संग्रह ना करें, संग्रह में नहीं त्याग में विश्वास करें। किसमें? संग्रह में नहीं त्याग में विश्वास करें, बोलने में नहीं मौन में विश्वास करें, दिखावे में नहीं एकांत में विश्वास करें, प्रदर्शन में नहीं दर्शन में विश्वास करें। आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, धन्य है वह जो कोई आशा नहीं रखता, क्योंकि उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता है। जो आशा रखता है, किसी से अपेक्षा रखता है, नियम से उसको निराश होना पड़ता है। क्योंकि आशा रखने वाला, अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति चाहे कि हरदम हम जिससे कोई अपेक्षा रखते हैं वो हमारी अपेक्षा की पूर्ति कर दे, ऐसा संभव ही नहीं है। धन्य है वह जो कोई आशा नहीं रखता, इसलिए उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता है। किसी से कोई अपेक्षा ना करें। एक सूत्र और सुन लें। देखो, हमारा जो प्रवचन है वो सूत्रात्मक शैली में हो रहा है। इन सूत्रों को आप ये मान के चलिए कि एक अध्याय है। एक लाइन क्या है? वो एक ग्रंथ का एक सब्जेक्ट है, एक अध्याय है, एक चैप्टर है। इनको आप बहुत चिंतन मनन अध्ययन अनुभव करेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो क्या कहा? आत्म कल्याण के लिए सरस्वती से बढ़कर कोई वैद्य नहीं है और स्वाध्याय से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। सरस्वती माने वो 4 हाथ वाली मूर्ति की पूजा नहीं करने लग जाना। जिन वाणी, भगवान की वाणी, आचार्यों के द्वारा लिखी गई ग्रंथ, आत्म कल्याण के लिए सरस्वती से बढ़कर कोई वैद्य नहीं है और उसके स्वाध्याय से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। तो पिछले सूत्र में हम ये कहने जा रहे थे, भूल गए थे, कि दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि अंधेरे में स्वयं की परछाई भी स्वयं का साथ छोड़ देती है। दूसरों से अपेक्षा नहीं रखना, क्योंकि अंधेरे में स्वयं की परछाई भी स्वयं का साथ छोड़ देती है। और अगला पॉइंट, अंतिम पॉइंट अच्छा लग रहा है तो और सुना दे। जब स्वयं की नाड़ी का भरोसा नहीं है तो स्वयं की नाड़ी का भरोसा कैसे करोगे? जब स्वयं की नाड़ी का भरोसा नहीं है तो स्वयं की नाड़ी का भरोसा कैसे करोगे? इसलिए स्वयं का आत्मविश्वास तो होना चाहिए, दूसरों पर विश्वास नहीं करना। दूसरों का विश्वास आपको धोखे में डाल देगा और आत्मविश्वास आपका कल्याण कर देगा।
और सुनाए, हाँ। समस्त भय और सारी चिंताएं, जितने तरह के भय हैं और जितने तरह की चिंताएं हैं, उन सब का कारण है इच्छाएं। आप इच्छाओं को कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इच्छाओं के खत्म होते ही सारे भय और सारी चिंताएं कपूर की तरह उड़ जाएंगे। ये ऐसा है, कहते ना, हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता। हाथ में जो कंगन पहने हैं उसको देखने के लिए दर्पण की क्या आवश्यकता है, उसको तो डायरेक्ट देख सकते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से आप अपनी इच्छाएं खत्म करें, तत्काल आप पाएंगे कि हम निश्चिंत हो गए, तत्काल आप पाएंगे कि हम निर्भय हो गए, तत्काल आप पाएंगे कि हम स्वतंत्र हो गए, तत्काल आप पाएंगे कि माथा एकदम हल्का हो गया है, तत्काल आप पाएंगे कि मेरे अंदर स्फूर्ति आ गई है। तो ये ऐसी चीज़ है कि आपको तो तुरंत ही राहत देती है। वस्तुतः धर्म ऐसी चीज़ है, धर्म ऐसी चीज़ है जो तत्काल आनंद देता है और साथ ही संबर निर्जरा होती है। ये धर्म की पहचान है, जिससे नए कर्मों का आना रुक जाए, पिछले बंधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाए और तत्काल में आनंद आ जाए, आह्लाद आ जाए। धर्म नगद है, उधार नहीं। धर्म नगद है, उधार नहीं। धर्म तत्काल जीव को सुखी बनाता है। स्वर्ग में जाकर सुख मिलेगा, ये भोग भूमि में जाके सुख मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो तो जब मिलेगा सब मिलेगा ही। तत्काल भी निश्चिंत बनाता है, सुखी बनाता है, सम्माननीय बनाता है, यशस्वी बनाता है, निश्चिंत बनाता है और साथ ही योग्यता को बढ़ाता है। इसलिए आप लोग धर्म की महिमा को समझें। इस पाश्चात्य सभ्यता की अंधाधुंध दौड़ में शामिल ना हो। ये गला काट प्रतियोगिता है। समझते गला काट प्रतियोगिता? स्वयं का गला काटो और स्वयं प्रतियोगिता देखो, देख पाएंगे? जब स्वयं का गला ही कट जाएगा तो प्रतियोगिता कौन देखेगा? इसी तरह से जब स्वयं ही आकुल व्याकुल हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, तो सुखी कौन होगा? तो ये कंपटीशन की जिंदगी, ये प्रतिस्पर्धा की जिंदगी, ये होड़ा हिस्की की जिंदगी, ये जलेसी की जिंदगी जलेबी का आनंद नहीं देगी। कठिन लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस जलन से बचिए। जैसे अग्नि की जलन हो जाती ना, तो उसमें बर्नल वगैरह लगाना पड़ता है ना। जलन से तो तकलीफ होती है, जलन से राहत नहीं मिलती है। इसी तरह से जो दूसरों को देखकर ईर्ष्या करता है, जलता है, दूसरों की उन्नति को, दूसरे के उत्थान को, दूसरे की बढ़ोतरी को नहीं देख सकता है, वो तो बेचारा स्वयं दुखी हो रहा है। सामने वाला उन्नति का कुछ लाभ उठा रहा होगा, ये तो बेचारा दुखी दुख भोग रहा है। और ये वस्तुतः मान कसाय की तीव्रता का परिणाम है। जलन कब होती है, ईर्ष्या कब होती है? जब मान कसाय की तीव्रता होती है, स्वयं को अयोग्य अपात्र समझता है, दूसरे की बराबरी नहीं कर सकता है, तो ईर्ष्या करने लग जाता है। स्वयं दूसरे की जो लाइन है उससे बड़ी लाइन नहीं खींच पा रहा है, इसलिए ईर्ष्या करने लगता है। साथ ही ईर्ष्या ही नहीं करता, वो निंदा भी करने लगता है। जैसे अंगूर नहीं पाती है जब कौन लोमड़ी, तो ये खट्टे हैं अंगूर, क्या करने लगती वो? जब अंगूर को नहीं तोड़ पाती है, वहां तक नहीं पहुंच पाती है, तो कहती खट्टे हैं, बेकार है। इसी तरह से जब वो सामने वाले की बराबरी नहीं कर पाता है, तो फिर निंदा करना चालू कर देता है। और निंदा के साथ साथ फिर वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाता है, तो उससे घृणा करने लगता है। फिर इसके बाद में और अपने आप को नहीं संभाल पाता है, तो दूसरे से द्वेष करने लगता है। फिर इसके बाद में और मान कसाय उसे दुखी करती है, तो इसके बाद वो चुगली करने लगता है, उसमें से खामियां निकालने लग जाता है। तो ये सारे के सारे अवगुण उसके अंदर आते चले जाते हैं और वो कुल मिलाकर के नगर पालिका का गटर बन जाता है। क्या बन जाता है व्यक्ति? नगर पालिका का गटर बन जाता है और उसमें से फिर बदबू आने लगती है। वो स्वयं भी बेकार हो जाता है और अपनी बदबू से अनेकों को परेशान कर देता है। अभी आप लोग शंका भी करेंगे, तो आज इतनी रखते हैं। बहुत सारी बातें आपको बतानी है, लेकिन आप लोग समय से आकर सुने।